उदयपुर से बड़ी जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी उदयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। तो बड़ी जानकारी उदयपुर से आ रही, जहां पर सज्जनगढ़ के बाद देबारी की पहाड़ियों में लगी आग। सूचना पर निगम की अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। निगम की 2 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है, प्रयासरत हैं। तो सूचना पर निगम की अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। बड़ी जानकारी उदयपुर से है, बड़ी खबर इस वक्त की। तो सज्जनगढ़ के बाद देबारी की पहाड़ियों में आग लगने की खबर सामने आई है। तो सूचना पर निगम की अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। निगम की 2 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सूचना पर निगम की अग्निशमन की टीम मौके पर बुलाई गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें, सज्जनगढ़ के बाद देबारी की पहाड़ियों में लगी आग। सूचना पर निगम की अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची है। अभिषेक जोशी मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आग लगने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अभिषेक, आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए उदयपुर में जिस तरह से सज्जनगढ़ की पहाड़ियां पिछले कुछ दिनों से धधक रही थी, वहीं अब ये जो आग है ये उस दिशा से अब दूसरी ओर पहाड़ियों पर आ गई है और दूसरी पहाड़ियां धधकने लगी है। उदयपुर के देबारी में रेलवे कॉलोनी है, उस रेलवे कॉलोनी के पीछे जो पहाड़ियां बनी हुई है वहां आज सुबह अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद इसका जो धुआं है वो पूरी कॉलोनी में फैल गया। पूरे आसमान में धुएं की चादर फैल गई, दूर दूर से ये धुआं दिखाई दे रहा था। उसके बाद इसकी सूचना पर अग्निशमन की टीमें मौके पर पहुंची और तकरीबन पिछले 2 से 3 घंटे से आग बुझाने के प्रयास में जुटी है। लेकिन देखिए, ये कॉलोनी के पीछे की पहाड़ियां हैं, सब तरफ पहुंचना अग्निशमन की टीमों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जिस जिस जगह तक अग्निशमन की टीमें पहुंच पा रही है, जहां जहां तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और फिलहाल अभी भी मौके पर इसका ऑपरेशन चालू है कि जहां पर किसी भी तरह से इस आग पर काबू पा लिया जाए। क्योंकि देखिए, पास में रेलवे कॉलोनी बनी हुई है, अगर ये आग बढ़ती हुई कॉलोनी की तरफ आई तो काफी नुकसान हो सकता है, लोग वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में अग्निशमन की 2 दमकलें फिलहाल मौके पर है और आग बुझाने के प्रयास में जुटी है। जी, आग किस वजह से लगी अभिषेक, ये स्पष्ट हुआ क्या? जी देखिए, चूंकि उदयपुर एक अरावली पर्वतमालाओं से ढका हुआ इलाका है और आसपास चारों ओर पहाड़ियां हैं, तो ऐसे में गर्मी शुरू होने से पहले जो सूखे पत्ते होते हैं, पत्ते होते हैं, सूखा चारा होता है, उसमें अचानक से घर्षण के कारण यह आग लगती है। एक मान्यता तो ये भी है कि होली से पहले जो आदिवासी इलाके होते हैं वहां पर कुछ लोग चिंगारी लगाकर आग लगाई जाती है, ये एक दस्तूर भी माना जाता है। एक बातें ये भी आती है, लेकिन मूलतः ये घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली चिंगारी है, उससे सूखे पत्तों में आग लगती है। और चूंकि एरिया काफी बड़ा होता है, जैसे जैसे हवा चलती है, हवा के रुख के साथ ये आग जो है, दावानल है, वो बढ़ता हुआ दूसरी दिशा की ओर बढ़ जाता है। ऐसे में इस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में भी जिस तरह से हमने देखा था, पिछले 4-5 दिन तक लगातार ऑपरेशन चला, उसके बाद उस पर आग पर काबू पाया जा सका। ऐसे में खुले इलाकों में जब भी इस तरह से आग लगती है तो कई बार मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स बुलाकर भी उस पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से आज देबारी की पहाड़ियों में यह आग लगी है, उस पर क्या उदयपुर नगर निगम की जो दमकलें हैं वो काबू पा लेती है या ये भी सज्जनगढ़ की तरह ही बड़ा रूप ले लेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये पहाड़ी क्षेत्र में आग लगने की खबर सामने आई। सूचना पर निगम की अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची है। निगम की 2 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है।